हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले यार फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से दोनों नियम को समझेंगे। दाएं हाथ का नियम क्या होता है, बाएं हाथ का नियम क्या होता है, एकदम सिंपल तरीके से। तो बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है और पूरा आपको सिखा देंगे क्या होता है दाएं हाथ का नियम, क्या होता है बाएं हाथ का नियम। तो सबसे पहले समझते हैं दाएं हाथ का नियम। यहाँ पे लिखा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। पढ़ो, इसे समझते हैं। हमने लिखा यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, माध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्या कहा गया, दाएं हाथ का नियम। दायां हाथ कौन सा, ये वाला है। अपना दायां हाथ निकाल लो, सिंपल, ये आपके दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, मतलब दायां हाथ है। तो ये जो दायां हाथ है आपके पास, दाएं हाथ में ये पता है आपको ये क्या चीज़ होता है, अंगूठा होता है, सबको पता है। इस उंगली, ये वाली उंगली है, ये वाली, ठीक है, इस उंगली को क्या कहते हैं, देखो मार्कर रख दे फिर समझाए। ठीक है, ये आपका अंगूठा है, ये उंगली को बोलते हैं तर्जनी उंगली और ये बीच वाली उंगली को बोलते हैं माध्यमा उंगली। ठीक है, ये अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली, ये माध्यमा उंगली। तो अगर आप अपने अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा, ठीक है, अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात 90 डिग्री पे हो, तो जो आपका अंगूठा होता है वो चालक की गति की दिशा को दिखाता है, जो तर्जनी उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, और ये जो बीच वाली माध्यमा उंगली होती है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। सिंपल सा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यदि आप अपने दाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी, माध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी और माध्यमा उंगली धारा की दिशा को दिखाएगी। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब तर्जनी उंगली, इस उंगली को तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, माध्यमा उंगली धारा की दिशा को दर्शाएगी, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को, ये वाली, और अंगूठा, ये अंगूठा जो होगा चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। इससे आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, धारा की दिशा कहाँ है और चालक की गति की दिशा कहाँ है। ठीक है, किस नियम से पता चलेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। आप बात करते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ के लिए आपको बाएं हाथ अपना ले लेना है। बाएं हाथ पे भी वही सेम होगा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। ठीक है, तो अपना अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा इस टाइप से आपको फैला लेना है। ठीक है, तो इसमें भी वही होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए 90 डिग्री पे। तो आपका यहाँ पे जो अंगूठा होता है बल की दिशा को दिखाता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और माध्यमा उंगली धारा की दिशा को दर्शाती है, तो उसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और माध्यमा उंगली धारा की दिशा को दर्शाती है, तो ये नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। ठीक है, यदि हम अपने हाथ की, ठीक है, यहाँ पे बाएं हाथ लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लोगे, बाएं हाथ, आप लोग सही कर लेना, यहाँ पे बायां लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे बीच में लिख लेना, यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी तथा माध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब तर्जनी, ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, माध्यमा उंगली जो ये वाली होगी धारा की दिशा को, तथा आपका, ठीक है, यहाँ पे माध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए, तब अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा, अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो आशा करते हैं सबको आपका दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम समझ में आया। बस इससे आप क्या पता कर सकते हो कि आपका बल की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा क्या होगी, और इस वाले से आप क्या पता कर सकते हो, चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा। तो आशा करते हैं दोनों नियम समझ में आएंगे। तो समझ में आओ यार, तो वीडियो को लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर ना वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी होती है। अगर आप क्लास 12 पे हो तो क्लास 12 फिजिक्स की और क्लास 12 केमिस्ट्री की मस्त तैयारी हो रही है, चैनल पर आप जाके तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक 10th पे भी तो है, ठीक है, 10th क्लास पे भी है, तो आप अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर लेना। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा।